वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबर दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। इस पावन बेला में आप सबका हृदय से स्वागत, वंदन। इस समय हम भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्मोत्सव को मना रहे हैं, नंद महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। आप सबको भगवान के जन्मोत्सव की कोटि कोटि बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं। वस्तुतः प्रभु अनंत आनंद के रस पारावार है, प्रेम के सागर हैं, और हम सब के जीवन की ही नहीं, जन्म जन्मांतर की अभीप्सा और अभिलाषा है कि वह अनंत आनंद हमें भी प्राप्त हो। वह अनंत रस, प्रभु का स्वरूप आनंद हमारे हृदय में भी प्रकट हो, तभी वास्तव में हमारा जन्मोत्सव हो। हमारे हृदय में उसका प्रेमानंद, हमारी आंखों में उसका प्रेमानंद छलकने लगे, तब हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाए। और बिना प्रेम के यह आनंद संभव नहीं है। सबका अनुभव है, भले ही कोई भूल जाए। यह प्रेम, यह अनंत आनंद, अखंड आनंद का प्रत्येक हृदय, प्रत्येक मन जन्म जन्मांतर से पिपासु है। वास्तव में यह हमारे जीवन की परम आवश्यकता है। और हमारी जन्माष्टमी की सार्थकता, बधाई की सार्थकता, उत्सव की सार्थकता भी तभी है जब यह आनंद का अंकुरण, इस अनंत आनंद की उत्पत्ति, प्राकट्य हमारे हृदय में हो। जब तुम जागो इस जीवन में, जब तुम जागो इस जीवन में, बस तभी सवेरा होता है। जब तुम जागो इस जीवन में, बस तभी सवेरा होता है। और दुनिया के हर एक मौसम का नजरों में बसेरा होता है। क्यों देखते हो, क्यों राह देखते चिड़ियों की, क्यों राह देखते चिड़ियों की, हिम्मत से एक ठोकर मारो। क्यों राह देखते चिड़ियों की, हिम्मत से एक ठोकर मारो। दीवानों के तो कदमों में सूरज का उजेरा होता है। पुरुषार्थ करना होगा। स्वयं हमारे प्रभु ने कहा है, अपनी आत्मा का उद्धार अपने आप करना चाहिए। इस आत्मा को कष्ट में नहीं डालना चाहिए। और इसके उद्धार का सबसे बड़ा उपाय है कि हमारे जीवन में आनंद आए, वह अखंड आनंद का हमारे हृदय में प्रस्फुरण हो।
वह प्रेम की रीति हमें पता चले, वह प्रेम हमारे हृदय में स्थापित हो, क्योंकि इसके बिना जीवन नीरस है, शमशानवत है। महात्मा कबीर ने कहा, बहुत प्यारी बात कहते हैं, यह जिह घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। जिह घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिनु प्राण। उसका तो जीना ही बेकार है। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास ने भी ये बहुत ही प्यारी बात कही। कहते हैं, तिन ते खर सुकर स्वान भले, जड़ता बस ते न कहे कछुबे। तिन ते खर सुकर स्वान भले, जड़ता बस ते न कहे कछुबे। और तुलसी जय राम सोनेह नहीं, सो सही पशु पूछ विशान न द्वे। जननी कत भार मुई 10 मास, जननी कत भार मुई 10 मास। भई किन बाज गई किन च्वे। अरे जर जाओ सो जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुमरो बिन है। और ये प्रेम, यह प्रभु का आनंद रस हमें प्राप्त हो जाए, इसे हम सीख जाएं, इस प्रेम की पावन निगूढ़ रीति को हम समझ जाएं, सीख जाएं, तब हमारा जीवन धन्य होगा। तभी वास्तव में हमारे जीवन में परम उत्सव आ सकता है। और इस परम रीति को, इस प्रेम की रीति को, इस आनंद के रस को आइए हम उन्हीं की पावन दिव्य अलौकिक लीलाओं में ही खोजें, उसी में उसका अनुसंधान करें। क्योंकि यह लीला समस्त हमारे प्रश्नों और हमारी तृषाओं का उत्तर देती है। रसिकन की जीवन प्राण, खान रस की प्रभु लीला प्यारी है। रसिकन की जीवन प्राण, खान रस की प्रभु लीला प्यारी है। और यह जाने चतुर सुजान, नित्य यह 3 लोक से नारी है। वह नित्य प्रभु की लीला परम निगूढ़ है। उस लीला में ही आइए खोजते हैं इस निगूढ़ प्रेम की, परम प्रेम की उस युक्ति को, उस रीति को। एक बार इस प्रेम क्षेत्र की भक्ति की गुरु, भक्ति की ध्वजा गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को आतुर मन से देखने गईं। उन्होंने देखा कि वे एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे त्रिभंगी मुद्रा में मुरली वादन कर रहे हैं। उस मुरली मनोहर की अनंत
रूप रस माधुरी के अमृत सार में, अमृतारणम में, उनके पावन रस महोदधि में उनके मन प्राण निकल करके डूब गए। देखा वंशी को उनके पावन अधरों का निरंतर रसपान कर रही है। प्रभु ने गोपियों को भी नहीं देखा उस रस को छलकाने में, उस वंशी को बजाने में। गोपियों को बुरा लगा। गोपियों के अंदर ये लीला विस्तार करने वाला डाह उत्पन्न हुआ। परस्पर कहने लगी कि सखी देखो, ये मुरली प्रभु को कितनी प्रिय है, हम सब से भी प्रिय है। ये अनेक प्रकार के नाच नचा रही है और इन नाचों में सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी मुंह चढ़ गई है कि हम पर श्री कृष्ण के द्वारा क्रोध करा रही है। स्वयं तो प्रभु के अधर शैया पर लेट जाती है और प्रभु है कि इसके शरण दबाते हैं। और जब जब उसे अच्छा लगता है तो यह है कि शीश हिलाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि गोपियों ने इस प्रकार से अपना भाव व्यक्त किया तो वंशी को अच्छा नहीं लगा। वंशी ने कहा, और जो उसने कहा वह दिव्य प्रेमानंद की परम निगूढ़ बातें हैं। वह परम निगूढ़ उक्तियां हैं, जिन उक्तियों का कथन वंशी ने कहा। और अंत में वंशी ने यह बात कही कि जिस प्रकार से मैंने श्री कृष्ण को रिझाया है, जैसे मैंने प्रेम किया है, वैसे ही यदि आप भी कर लें तो आप भी उसी प्रकार से प्रभु का अधरामृत क्यों नहीं ले सकती? आप भी लीजिए ना। बहुत प्यारी बात, बहुत ही सुंदर पद रसिक श्रोमणी महाकवि सूरदास का। बांसुरी के शब्दों में उन्होंने अपना यह प्यारा भाव व्यक्त किया। उनकी अपार हेतु की कृपा, इस माध्यम से हम सबको उस विशुद्ध और अनंत अखंड प्रेमानंद के निगूढ़ सूत्र देंगे। बहुत ही निगूढ़ सूत्र छिपे हुए हैं इन वंशी की बातों में। आइए हम सब उस पावन पद की रस माधुरी का पान करें। ग्वालिनी तुम कत उर्हन देव, ग्वालिनी तुम कत उर्हन देव। पूछऊ जाहि श्याम सुंदर सो, पूछऊ जाहि श्याम सुंदर सो, जिहि दुख जुर्यो सनेहु। जन्मत ही ते भई बिरत चित,
तजो का गाँव गुन गेहु, जनमत ही ते भई बिरत चित, तजो गाँव गुन गे। अरे के पाँव रही हो ठाड़ी, हिम ग्रीष्म ऋतु में हो, ग्वालिन तुम कत उरहन देव, तजो मूल शाखा सुपत्र सब, सोच सुखाई देव। हरि अग्नि सुलाकत मुर्यो न तन मन, अग्नि सुलाकत मुर्यो न तन मन, बिकट बनावत बेहु, ग्वालिन तुम कतुरन देव। बकती कहा बांसुरी कह के, कर कर तामस तेव। सूर श्याम यही भातिर झैकिन, सूर श्याम यही भातिर जैकिन, तुम अधर रस लेवु, ग्वालिन तुम कत रहन देवु। हे ग्वालिनो, मुझे क्यों लहाना दे रही हो? जिस प्रकार से मैंने प्रभु को रिझाया है, वैसे ही तुम भी उनको रिझा सकती हो और उनके अबाधित अधरामृत का पान कर सकती हो। पहली पंक्ति में ही बांसुरी कहती है, वंशी कहती है कि स्वयं श्री कृष्ण से जाकर के पूछ लो, जिस दुख से मेरा यह प्रेम श्री कृष्ण के साथ स्थापित हुआ है, वस्तुतः वंशी कहती है, ये ध्वनित करती है कि इस जीवन में भक्ति के मार्ग पर, प्रेम के पंथ पर चलना बहुत कठिन है। पग पग पर धैर्य की आवश्यकता होती है। बिना दुख के अपने प्यारे को, उसके लिए कोई अपने जीवन में बिना दुख भोगे प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी प्रसन्नता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपने जीवन के सभी सुख दुख सब भुला करके अखंड अनंत प्रेम साधना करनी होती है, और वहां धैर्य की परम आवश्यकता होती है। अखंड धैर्य की आवश्यकता होती है। किसी न किसी बात पर, किसी न किसी अपनी अक्षमता के कारण यह धैर्य कभी कभी जवाब देने लगता है, और भगवत प्रेमियों के, संतों के, भक्तों के, रसिकों के जीवन में भी ऐसा अवसर आ जाता है। तो वह कहती है कि बिना प्रभु के प्रति जीवन में दुख, निरंतर भाव से दुख को संवरण करने के द्वारा कोई प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकता, अपने परम प्रियतम की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाए, मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाए, और रहीमन सोई मीत है,
भीर परे ठहराए। ये धैर्य जिसमें नहीं है, धैर्यम ही महताम धनम, जो महान है उनका धन ही धैर्य है। बिना धैर्य के कोई इस पंथ पर नहीं चल सकता। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। इस असी धारा पंथ पर वही चल सकता है जिसमें अपार धैर्य हो। कबीर कहते हैं जिन पाया तिन रोए, उसको जिसने प्राप्त किया है उसने रो करके ही प्राप्त किया है। जो अपने जीवन के समस्त सुखों को अपने प्यारे पर निछावर नहीं कर सकता, वो ये कार्य नहीं कर सकता। और हमारा वेद भी यह वावती निगोड़ बात कहता है। कठोपनिषद में ये बात कही गई। मंत्र सुने। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, एकम रूपम बहुधा या करोति। और तमास्थम तमात्मस्थम तमात्मस्थम एनु पश्यन्ति धीरा, तेषाम सुखम शाश्वतम नातिरेषाम। तेषाम सुखम शाश्वतम नातिरेषाम। कोई दूसरा ये सुख प्राप्त नहीं कर सकता, ये धीर ही प्राप्त कर सकता है। अतः प्रभु को वही रिझा सकता है जिसमें धीरज हो। तुमको भी धैर्य रखना होगा और इस पंथ पर चलना होगा। दूसरी बात कहती है जन्मत ही ते भई विरत चित, तजेओ गांव गुण के। जन्म से ही मैंने अपने आप को विरक्त कर लिया। अपना गांव, अपने सब गुण, अपना घर, सब कुछ अपने प्यारे पर निछावर कर दिया। जब तक हम प्रारंभ से ही, जन्म से ही इस पंथ पर नहीं चलते, तब तक परिपक्वता नहीं आती है। इस प्रेम पंथ पर दृढ़ता और परिपक्वता, रसरूपता प्राप्त करने के लिए जन्म से ही साधना करनी होती है। जन्म से ही जीवन के समस्त सुखों और स्वार्थों का बलिदान करना होता है। उनसे विरक्त होकर के प्रभु प्यारे पर निछावर होना होता है। इसी बात को योग दर्शन में कहा गया है। सातु दीर्घ काल नैरंतर्य, सत्कार आसेविता तृण भूमि। बहुत दीर्घ काल तक इस प्रेम की साधना का परम अनुष्ठान करना होता है। और इस संसार के देह, गेह और नेह दोनों तीनों की बात करती है। कहती है तजेओ गांव गुण गेह। अपना गांव यानी जो कुछ मेरा है, उस सब सुख और अपने समस्त स्वार्थ, जीवन के सारी अहमता, ममता, अहंकार, सबको प्रभु पर निछावर करना होता है। और वह तुम्हें भी करना होगा। प्रेमी के लिए इसकी कोई छूट नहीं है। सूफी संतों ने कहा छाप तिलक सब छोड़ दिए हैं हमने, तो हमें भी सारे छाप तिलक, सारी पहचाने, सारे अध्यारोप छोड़ने होंगे, तभी इस पंथ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। और कहती है एक पाए रही हो ठाड़ी, एक पैर से ही खड़ी रही हो।
हिम, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु सब एक पैर से खड़े होकर के सहे हैं मैंने प्रभु के लिए। कहने का अभिप्राय यह है, वंशी कहती है कि प्यारी गोपिकाओं, अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी भक्तों और प्रेम साधना करने वाले रसिक जनों के लिए यह संदेश है। वंशी कहती है कि एक मन से, एक निष्ठता, अनन्यता पूर्वक, परम एकाग्रता पूर्वक, परम निरंतरता पूर्वक हमें इस मार्ग पर चलना होता है। इसमें कहीं कोई अंतराय की गुंजाइश नहीं है। निरंतर अपने प्यारे के लिए तैल धारावत बलिदान करना होता है। वास्तव में इस संसार में भूरि भूरि रमणीय वस्तुएं हैं, लेकिन हमें तो केवल और केवल अपने प्यारे से ही काम है। जिस प्रकार से पपीहा होता है, वह चातक पिएगा तो स्वाति नक्षत्र के बादलों का ही जल पिएगा, अन्यथा प्यासा ही मर जाएगा। और यदि गंगा में भी गिर जाए तो चोच नहीं डुबाता है। अपने प्रेम के प्रण का और अपनी अनन्यता का, अपनी एक निष्ठता का, अपनी एकाग्रता का धनी होता है। महाकवि सूरदास ने अन्यत्र भी लिखा, कहते हैं ऊधो मन माने की बात और दाख छुहारा छाण अमृत फल विष कीरा विषघात। ऊधो मन माने की बात, दाख छुहारा छाण अमृत फल विष कीरा विष खात। और मधुप करत घर कोरे काठ में बंधत कमल के पात। और सूरदास जाको मन जासो ताको सोई सुहात। ताको सरसागर जहां जाकी प्यास बुझाए। तो होंगे संसार में सुंदर से सुंदर प्रेमास्पद, लेकिन हमें तो केवल अपना प्यारा ही चाहिए। ऐसी एकाग्रता, एक निष्ठता और निरंतरता की आवश्यकता है। कभी यह प्रेम की धारा टूटे नहीं, तभी वह राधा बन सकती है। तो वास्तव में निरंतरता पूर्वक, एक निष्ठता पूर्वक, अनन्यता पूर्वक अपने निष्काम प्रेम की आहुति देनी होती है अपने प्राण धन के लिए। वंशी कहती है, तजो मूल शाखा सुपत्र सब। तजो मूल शाखा सुपत्र सब, यानी मैंने अपने मूल अर्थात जहां से मेरा जन्म हुआ, यानी मूल रूप में जो हमारे जीवन की आवश्यकता है, वह अपने जीवन का समस्त सुख भी अपने प्यारे की प्रसन्नता के लिए निछावर करना होता है। और निरंतर अखंड स्मृति, प्रभु की पावन स्मृति में जीना होता है। नारद भक्ति सूत्र में परम प्रेमा भक्ति का लक्षण बताते हुए बड़ी गूढ़ बात महामुनि नारद कहते हैं तद अर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। उसके स्मरण में परम व्याकुलता रहे, एक क्षण के लिए भी उसका विस्मरण बहुत खलता रहे। जिस प्रकार से कोई मरणासन्न व्यक्ति जीवन की इच्छा करता है, और जिस प्रकार से कोई डूबा हुआ व्यक्ति
जल से ऊपर आने की इच्छा करता है, उसी प्रकार से अखंड रूप में निरंतरता पूर्वक अपने प्रभु से प्रेम करना होता है, लगन लगानी पड़ती है और वह लौ बुझने नहीं देनी होती है। सोच सुखाई देव, देह भाव, देह से संबंधित मैं और मेरा, भौतिक जगत के समस्त सुख का परित्याग अपने प्यारे के लिए करना पड़ता है। तो इस देह भाव को भी मैंने छोड़ दिया है। इसीलिए अग्नि की शलाकाओं के द्वारा मेरे शरीर को बेधा गया, बड़े बड़े विकट रंध्र बनाए गए, छिद्र बनाए गए हैं, लेकिन मैं उस पीड़ा से मुड़ी नहीं। जिस प्रकार से माता प्रसव की पीड़ा सहती है अपने प्रिय शिशु के लिए, जिस प्रकार से मछली अपने प्यारे जल के लिए अपने प्राण छोड़ देती है, जल भले ही छोड़ दे, जाल परे जल जात वह तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। तो इस प्रकार से वह कहती है कि मैंने प्रभु की अपने परम प्रीतम के प्रतिकूल व्यवहार को, प्रतिकूल आचरण को भी स्वागत पूर्वक लिया है। प्रेमी का यही तो सबसे बड़ा गुण है। मेरे प्रियतम बता क्या तुझ में है, तेरे गम भी हसीन लगते हैं। एक गजल में लिखा। तो अपने प्रिय के प्रति कितना ही विपत्ति, कितना ही कष्ट, कितना ही दुख सहना पड़ जाए, लेकिन कभी पीछे नहीं हटता है प्रेमी। ऐसे ही तुम सबको भी करना होगा, क्योंकि तुम्हारे इस प्रकार से कहने से कुछ नहीं होगा। यदि तुम भी इसी प्रकार से आचरण करोगी तो तुम भी उन्हें रिझा सकती हो। वस्तुतः वंशी की इन निगूढ़ उक्तियों के रहस्य को हमें समझना होगा, तभी हमारे जीवन में ये सौभाग्य का, इस उत्सव का सच्चे रूप में अवसर आएगा, और तब हम भी कह सकेंगे, तब अपने प्रेम को सचमुच हम उससे जब व्यक्त करेंगे तो कुछ बात और होगी। एक रचना की कुछ पंक्तियां हैं, मेरी रचना आप सबके लिए समर्पित। प्रभु के अपने परम प्रीतम के प्रतिकूल व्यवहार को भी कैसे अभिव्यक्त किया गया है। अपने दिल की लगी किसको दिल की लगी मैं सुनाऊं, किसकी अपने दिल की किसको दिल की लगी मैं सुनाऊं, दिल के छाले किसे मैं दिखाऊं, किसको दिल की लगी मैं सुनाऊं, दिल के छाले किसे मैं दिखाऊं, जान लेती है उसकी अदाएं, जान लेती है उसकी अदाएं, फिर भी मरना मुझे भा रहा है,
जान लेती है उसकी अदाएं, फिर भी मरना मुझे भा रहा है। वन से बंशी बजाता वो गाता, सावरा जादूगर आ रहा है। वन से बंशी बजाता वो गाता, सावरा जादूगर आ रहा है। वन से बंशी बजाता वो गाता, सावरा जादूगर आ रहा है। हर तिरछी नजरों से बिजली गिरा कर, मुस्करा कर चला जा रहा है। तिरछी नजरों से बिजली गिरा कर, मुस्करा कर चला जा रहा है। वन से बंशी बजाता वो गाता, सांवरा जादूगर आ रहा है। ये भावना, ये बलिदान का भाव हमें महाभाव और महाभाव की भी मोहन और मादन अवस्थाओं तक ले जा सकता है। वह दिन, वह परम सुंदर अवसर हमारे जीवन में कब आएगा, जब हम इस प्रकार से अपने प्राण धन जीवन प्यारे श्याम सुंदर को कह सकेंगे। उनकी अनंत आनंदमयी प्रेम रसामृत सार शिरोमणि, प्रेम की लहरी में डूब करके अपने जीवन को जब धन्य कर पाएंगे, तभी सच्चा उत्सव होगा और इस संसार में सबसे बड़ा वही सौभाग्य होगा। और आप सबको भी, हम सबको वह सौभाग्य प्राप्त हो। इस पावन नंद महोत्सव और जन्माष्टमी के अवसर पर ऐसी निश्चल शुभकामनाओं के साथ आप सबको एक बार पुनः बधाइयाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।